गाजियाबाद सिद्धपीठ दुधेश्वरनाथ मठ में आयोजित 2 दिवसीय संत सनातन कुंभ का आज समापन हुआ। यह आयोजन ब्रह्मलिंग सिद्ध गुरु मूर्ति एवं ब्रह्मलिंग श्री महंतों की पावन स्मृति के प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। आप लोगों ने काशी सुरेश पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारबिंद से महत्वपूर्ण अंग हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। आज का दिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। जय श्री महाकाल। ओम नमः नारायण। उपस्थित मंचस्थ आवाहन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज, किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण गिरी जी महाराज, पंचदशनाम जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभापति प्रेम गिरी जी महाराज, पंचदशनाम जूना हरिगिरी जी महाराज, मंचस्थ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज। गौरी जी महाराज साधना उपासना के प्रतिमूर्ति थे। आजीवन समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण और अखाड़े का उत्कर्ष विकास के लिए तत्पर रहे। गोरक्षा हो, चाहे वैदिक संस्कृति का संरक्षण संवर्धन, संतों के जीवन के स्मरण करने से एक विशेष तरह की ऊर्जा, पावर भक्तों और संतों को प्राप्त होता है। संतों का जो जीवन है राष्ट्र समाज के लिए समर्पित रहता है। आज भी अगर संतों के उपदेशों, निर्देशों, मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों को लोग अपने जीवन में आत्मसात करें तो निश्चित है समाज से कटुता, वैमनस्यता, नफरत, घृणा, हिंसा अपने आप समाप्त हो जाए। हिंसा के मार्ग पर तत्पर रत्नाकर सप्तऋषियों के संगत से परिवर्तन हुआ। अंगुलीमाल जैसे जराइम और क्राइम की दुनिया में बुद्ध की संगति से आने से उनके जीवन का परिवर्तन हुआ। तो जो समाज में घृणा और नफरत का वातावरण निर्मित हो रहा है, संत अपने उपासना, ज्ञान और यात्राओं के माध्यम से समाज को परिवर्तन करने में सक्षम और समर्थ है। बशर्ते संत 20 दिन राष्ट्र जागरण के कार्य में तत्पर हो। इन्हीं सब आदर्शों को ध्यान में रखकर गौरी गिरी जी महाराज यहाँ गायों का संरक्षण, वैदिक संस्कृति खड़ंगो धेयो वेदो गेयाश्चा, 14 विद्याओं के साथ उनका संरक्षण हो, पठन पाठन हो, उसके लिए वेद विद्यालय, लोगों के अंदर से धर्म, अध्यात्म की आस्था की त्रिवेणी प्रवाहित होती रहे, उसके लिए मंदिर की उपासना से आने वाले श्रद्धालु भक्तों की अभिलाषाएं, कामनाओं पूर्ति का आधार है। गौरी जी गिरी जी महाराज
जो श्री महंत पंचदश नाम जूना अखाड़ा के थे, जिसमें वर्तमान नारायण गिरी जी महाराज हैं, जो यहाँ विकास ज़्यादातर कार्य गौरी गिरी जी के काल में और जो अधूरा कार्य था उसके बाद कई महंत हुए, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर विकास आदि के कार्य, समाज में हमेशा तत्पर रहना। हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी महाराज भी सक्रिय हैं। ये महाराज का निर्माणोत्सव और सनातन कुंभ के रूप में कोविड के काल में 2-3 वर्ष प्राय सूक्ष्म रूप से मनाया गया, और ये सनातन कुंभ सनातन धर्म को दिशा दे, गति दे और सामाजिक क्रांति का सूत्रपात स्थापित हो। समाज जब जब दिग्भ्रमित हुआ है, संत अपने ज्ञान उपासना से समाज का दिग्दर्शन कराए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में भारत में समान शिक्षा नीति की ज़रूरत है, समान कानून की ज़रूरत है, और कम से कम लोकसभा विधानसभाओं में भ्रष्टाचार पर भी बहस होना चाहिए, इन पर परिचर्चा होना चाहिए, और भारतीय संविधान को संशोधन कर आज 61 या 71 का भारत नहीं है। विदेशी शक्तियां जो कहते हैं भारत को, जहां एक कंडेटर पर 100 लोगों को भर के ले जाता है, और जब पकड़े जाते हैं तो मतलब मानवता का सबसे बड़ा अगर शत्रु विश्व पर है तो अमेरिका है। विश्व में अलगाववादी देशद्रोहियों का संरक्षण संवर्धन हथियार, तालिबान को आतंकवादियों के हाथ में सत्ता अमेरिका ने सौंपा, हथियार दिया, अरबों खरबों रुपया दिया और विमान दिया। तो इसलिए विश्व में, और एक तरफ जहां कोविड का प्रश्न था, जो जैसा करता है उसको उसका फल मिलता है। लगभग 3 महीना से चाइना तबाह है, कर्फ्यू जैसे हालत है। तो ऐसी स्थिति में भारत इससे उभरा है। इसमें हमारी सरकार जहां अमेरिका, फ्रांस या चाइना 5-5, 10-10 हज़ार में टीका दे रहे थे, भारत सरकार ने करोड़ों टीका फ्री में देकर लोगों के जान का संरक्षण और संवर्धन किया। तो जन कल्याण के कार्य, राष्ट्र कल्याण के कार्य और शासन को निर्देश देने का काम संतों का है। कुंभ के माध्यम से राष्ट्र की परिस्थितियों का चिंतन, मनन और मंथन के माध्यम से विश्व शांति का संदेश संत देते रहे। ठीक है। एक बात कही जाती थी कि शिक्षा पर और जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसको लेकर जोर दिया जाता था, लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर विदेशी ताकतें जो है, खासकर दवाइयाँ, वो प्रभावित कर रही हैं लोगों को। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? विदेशी जो अंग्रेजी मेडिसिन है, पहले तो इसमें 50% मेडिसिन इंजेक्शन नकली है, डुप्लीकेट है। और आयुर्वेद में या भारतीय वैदिक संस्कृति के मंत्रों में इतनी शक्ति है। हिमाचल में एक सपेरा है, फोन कान में लगाइए, सांप काटा हो, चाहे वो कोमा में भी गया हो, वहाँ से वो मंत्र पढ़ता है, सामने जल रखकर उसके शरीर पर मार्जन करिए और मंत्र के प्रभाव से उसका सांप का विष दूर कर देता है। बहुत से आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ जो खाने का नहीं पड़ेगा, ऐसे हाथ में पकड़िए और पकड़ते ही अपना प्रभाव। या हार्ट का जो पेशेंट है, कुछ औषधियाँ हैं उनको पीसकर हार्ट पर लेप कर दीजिए, तो ब्लॉकेज जैसे समस्या 3 दिनों के अंदर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद, योग और भारतीय चिकित्सा आज भी दुनिया के लिए पाथेय है, और अगर इनको अपनाएंगे तो शरीर स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। कम पैसे में, सस्ते में, जिसको वमन हो रहा है। अंग्रेजी को हम चैलेंज करते हैं, अंग्रेजी चिकित्सक, अंग्रेजी पद्धति को, दुनिया को, कि दवा न खिलाओ और वमन रोक दो। लेकिन आयुर्वेद में हमारी जड़ी है, इसे हाथ में पकड़ाओ और पकड़ाते ही उसका वमन न रुक जाए तो पेटकल करना चाहे कर ले। और अंग्रेजी वालों के पास कोई ऐसी दवाएं नहीं है, लेकिन वो द्वेष से अंग्रेजी वाले इस देश को लूटते हैं। आयुर्वेद अगर 100 रुपए में इलाज ठीक करता है तो अंग्रेजी वाले यही कोविड में 3 लाख से लेकर 60 लाख तक जनता को लूटा। इसलिए आयुर्वेद, योग और चिकित्सा का ये लोग विरोध करते हैं। कायदे से इसमें 50% से ज़्यादा मेडिसिन फर्जी है, नकली है, लेकिन आयुर्वेद को हमको अपनाना चाहिए, ज़्यादा दिन जीना है। आयुर्वेद घटम, आयुर्वेद में चरस सुश्रुत राजनिघंटुकारों ने जो वर्णन किया है उसको अक्षरशः लोगों ने कोविड काल में योग और आयुर्वेद से प्रायः लोगों की संख्या कम हुई, कम लोग मरे हैं, स्वस्थ रहे। लेकिन जो सरकारी अंग्रेजी अस्पतालों में गए उसमें 80% किडनी का धंधा हुआ है, लीवर, आंखें,
बेच ली गई है, ये सबसे ज़्यादा दुर्व्यवस्थाएं रहीं। इसलिए लोग अपने आयुर्वेद को अपनाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं और भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, तो कम से कम लूटने से बचेंगे और स्वस्थ समाज, हेल्थ समाज का निर्माण हो। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आज गाज़ियाबाद दुधेश्वर महादेव मंदिर स्थित आज के कार्यक्रम में हम लोग आए। आज का कार्यक्रम गुरु जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और हमारे नारायण गिरी महाराज जी ने इसका आयोजन किया। भव्य आयोजन था। जो सनातन परंपरा है, जो है हमारी गुरुओं की, गुरु चेला परंपरा की एक ये अनोखा उदाहरण है। और सनातन परंपरा में ही ये देखा जाता है जहाँ पे गुरु को सर्वोच्च ऊंचा स्थान हम देते हैं, और वो ऊंचा स्थान देने पे हम अपने गुरु को हमेशा ज़िंदगी भर, जब तक गुरु शरीर में रहे या शरीर के बाद भी, हम गुरु का महत्व कभी नहीं भूलते। आज उसी कार्यक्रम का आयोजन था और भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है और संपूर्ण होगा। आज इस सब की बधाई है आप सभी को, गाज़ियाबाद वासियों को, और दुधेश्वर महादेव का अनुकंपा है हम सभी पे। जय श्री महाकाल।